आवाज़ भारी होने लगी थी, गला सूज गया था चिल्लाने की वजह से, और अभी उसकी आवाज़ भी निकलना बहुत कम हो गई थी। इसे तो अपने बस भाई को बचाना था। हम सोचते हैं कि ये हमसे बड़े हैं, ये तजुर्बा ज़्यादा रखते हैं, तो ये ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो ताने मार रहे हैं ना, इनके एकदम से ऐसे शब्द बदलते हैं। देखो, मैं कहता था ना, मैं तो पहले से ही कहता था तुम बहुत आगे जाओगे। मैं हमेशा से ही कहता था, मैं तो जानता ही था यार तुम बहुत सफल हो गए। दोस्तों, किसी महान आदमी ने सफलता के 3 नियम बताए हैं: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और आज के वीडियो में एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बार की बात है, राम और श्याम नाम के 2 भाई रहते थे एक गाँव में। दोनों में बहुत प्यार था, दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। साथ में ही स्कूल जाया करते थे, स्कूल से वापस आने के बाद साथ में ही खाना खाया करते थे, साथ में ही खेला करते थे, यहाँ तक कि शाम को साथ में ही सोया करते थे। दोस्तों, आपको बता दें, राम की उम्र 8 साल थी और वहीं श्याम की उम्र 11 साल थी। एक दिन छुट्टी का दिन था। दोनों ने विचार किया कि चलो आज गांव से बाहर कहीं खेलने चलते हैं। दोनों ने अपनी बैट और बॉल उठाया और गांव के बाहर निकल गए। गांव से बाहर निकलने के बाद एक फील्ड था, वहाँ वो दोनों खेलने लगे। खेलते खेलते क्या होता है, उनकी गेंद कुएं की तरफ जाने लगती है। तो श्याम उस बॉल को पकड़ने के लिए भागता है। जल्दबाजी में बॉल तो कुएं में चली ही जाती है, लेकिन श्याम का पैर भी फिसल जाता है और श्याम भी कुएं में चला जाता है। अभी श्याम चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, अंदर से चिल्लाता रहता है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं था। ऊपर राम अकेला रह गया था, वो भी चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखा नहीं। अंदर से श्याम की आवाज़ भारी होने लगी थी, गला सूज गया था चिल्लाने की वजह से, और अभी उसकी आवाज़ भी निकलना बहुत कम हो गई थी। इधर राम भी परेशान था कि अभी घर पे भी डांट होगी, हम लोग यहाँ अकेले खेल रहे हैं, और वो चिल्ला रहा था, लेकिन दूर दूर तक उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने इधर उधर देखा तो उसे कुएं के उस तरफ एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। राम ने रस्सी और बाल्टी कुएं में फेंक दी और श्याम से कहा कि श्याम, इसे पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींचता हूँ। श्याम ने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें पता है तुम कितने छोटे हो और मैं कितना बड़ा हूँ, तुम मुझे नहीं खींच पाओगे। तो राम ने कहा, भाई तुम बस रस्सी पकड़ो, मैं कोशिश करता हूँ, मैं तुम्हें खींच लूँगा। तो श्याम ने रस्सी पकड़ ली और राम उसे खींचने लगा, और काफ़ी कोशिश करने के बाद राम ने श्याम को बाहर खींच लिया। जब श्याम बाहर आ गया तो दोनों ने बैठकर चैन की सांस ली, और अंधेरा भी हो चला था। और इधर दोनों के घर वाले परेशान हो रहे थे और गांव वाले उन्हें धीर बंधा रहे थे कि भाई मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक तो मिले नहीं थे। उधर से राम और श्याम को आता देख गांव वाले चिल्लाने लगे कि वापस आ गए राम और श्याम। इधर दोनों के माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं और दौड़ के दोनों को गले से लगा लेते हैं। पानी आनी पिलाने के बाद थोड़ी देर बाद पूछते हैं उनके माँ बाप कि तुम लोग कहाँ गए थे, बताओ, हम लोग कितना परेशान हो गए थे। तो राम ने बताया कि भैया कुएं में गिर गए थे तो हमने इन्हें बाहर निकाला। तो गांव वाले उसका मजाक बनाने लगे कि यार चल, झूठ बोलता है तू, तुम लोग कहीं बाहर कहीं दूर खेलने गए थे, खेल रहे होगे, इसीलिए बहाना बना रहे हो। तो राम ने कहा कि नहीं भैया, हम सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं कि श्याम भैया कुएं में गिर गए थे तो मैंने उन्हें रस्सी और बाल्टी से बाहर निकाला। तभी उस गांव के सरपंच, जो कि दूर बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये लड़का सच कह रहा है। गांव वाले मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे कि जो श्याम इतना बड़ा है और राम इतना छोटा, ये कैसे खींच लेगा इसे। तो वो जो सरपंच थे, उन्होंने समझाते हुए कहा कि देखो, वहाँ पर जो राम था अकेला था और इसे कोई ये बोलने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर पाओगे। तभी इसने कर दिखाया, क्योंकि इसे मालूम ही नहीं था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। इसे अभी ये नहीं मालूम था कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इसे तो अपने बस भाई को बचाना था। दोस्तों, ठीक इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हम कोई नया काम करने जाते हैं और लोग हमें मना करने आ जाते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, और हम भी मान लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमने कुछ सोच लिया है, कुछ ठान लिया है, तो उसे करना चाहिए। हम सोचते हैं कि ये हमसे बड़े हैं, ये तजुर्बा ज़्यादा रखते हैं, तो ये ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपसे बड़े हैं, अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से ठीक कह रहे होंगे, लेकिन साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए तो वो आपके आगे गलत हो सकते हैं।
अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं उसके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अगर यही बात अभी पापा से पूछो जाके तो पापा क्या कहेंगे, क्या नौटंकी करते रहते हो। लेकिन आपको उसके बारे में पता है ना, आप जानते हो ना कि यूट्यूबर बनने के बाद क्या होऊंगा मैं। तो अभी नहीं मालूम होगा उनको, लेकिन वो तो मना ही करेंगे। लेकिन आपके अंदर ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि अगर मैंने ये सोच लिया है तो इस काम को ज़रूर करूँगा। ऐसे लोगों के तानों से पीछे नहीं हटना चाहिए। सफल तभी होगे जब लोगों के तानों से आगे बढ़ जाओगे। सोचो कितना अच्छा लगेगा जब लोग तुमसे कहते रहें कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम बेकार हो, यही करते रहते हो नौटंकियाँ, और तुम एक दिन उसमें सफल होकर दिखा दो। कितना मज़ा आएगा यार। और ये जो ताने मार रहे हैं ना, इनके एकदम से ऐसे शब्द बदलते हैं। देखो मैं कहता था ना, मैं तो पहले से ही कहता था तुम बहुत आगे जाओगे, मैं हमेशा से ही कहता था, मैं तो जानता ही था यार तुम बहुत सफल होगे। मुझे तो एक दिन सपना आया था कि तुम इतने सफल हो गए हो। तब बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों का। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।